हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। केंद्र सरकार द्वारा एक न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। पहले जो पेंशन स्कीम्स चलती थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर नेशनल पेंशन स्कीम आई जिसे हम एनपीएस बोलते थे। अब न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसे मॉडिफाई करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। कर्मचारियों द्वारा मांग थी कि ओपीएस लागू की जाए, बट नेशनल पेंशन स्कीम को ही इन्होंने मॉडिफाई करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू लाई जा रही है जो कि 2025 में लागू होगी 1 अप्रैल से। आइए हम समझते हैं तीनों पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे ओपीएस के बारे में। देखते हैं कि पहले जो ओपीएस होती थी उसमें कर्मचारी को जो आखिरी मूल वेतन होता था उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। अब मूल वेतन मतलब बेसिक का 50%। तो यहाँ पे कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना पड़ता था, ना उसकी कोई अलग से डिडक्शन होती थी। योजना में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल थे। डियरनेस रिलीव भी थी जिसे हम डीआर भी कहते हैं, उसका प्रावधान भी था। और हर 6 महीने में जब भी डीए वगैरह बढ़ता था तो महंगाई के अनुसार पेंशन भी इंक्रीज हो जाती थी। एंड 20 वर्ष की जो सेवा होती थी उसमें 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। लेकिन उसके बाद जो पेंशन स्कीम लागू की गई वो थी नेशनल पेंशन स्कीम। इसका जो है ये निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी, जिसमें लिखा गया है कि सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए थी। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे वो 10% योगदान देते थे, एंड जो गवर्नमेंट थी वो 14% मिलाती थी। पहले 10% था, बाद में अभी 14 कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे चूंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, जो भी हमारी डिडक्शन होती थी एनपीएस की, उसका जो बाजार में है वो निवेश होता था और उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैसा इंक्रीज या कम होता जाता था। एंड रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता था, जो भी हमारा रिटायरमेंट तक पैसा जमा हुआ है। एंड जो शेष 40% था वो पेंशन के रूप में फिक्स होता था, जो 40% अमाउंट था। तो ये हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस से मॉडिफाई करके यूपीएस नाम दिया गया है। मूल वेतन की 50% मिलेगी। यहाँ पे 50% जो पेंशन है वो मिलेगी, जो भी आपकी बेसिक है लास्ट वाली, उसकी 50% पेंशन आपको फिक्स रूप से मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब आपकी 25 वर्ष की पूर्ण सेवा होगी। यहाँ आपको देख सकते हैं, आप 10 वर्ष से अधिक या 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए थे तो आपको अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। एंड अगर आपने 10 जो भी वर्ष की पूर्णतया आपने यहाँ पे सेवा करी है तो आपको 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान इसमें रहेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कर्मचारी का योगदान 10% एंड गवर्नमेंट का 18.5% होगा। अब इसके बारे में क्लैरिफिकेशन पूरा नहीं है, जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता देंगे। तो एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा इसमें, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा, जो भी डियरनेस रिलीफ बोलते हैं जिसे हम। एंड एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे, बट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो एनपीएस लेना चाहता है या यूपीएस। बट अभी राजस्थान में जो ओपीएस चल रही है, अब उसका गवर्नमेंट देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 साल की सेवा और 50,000 के मूल वेतन पर गणना की जा रही है आपके इसके सामने। तो ओपीएस में मूल वेतन का 50% यानी 50,000 अगर किसी कार्मिक की बेसिक थी पेंशन, वो रिटायरमेंट होते टाइम, तो उसे 25,000 रुपये एंड डीए प्लस डीए मिलता था जो भी। तो इसके आधार पे उसकी जो पेंशन है वो कैलकुलेट होती थी। एंड जो फैमिली पेंशन है वो मूल वेतन का 30% यानी जो 50,000 है उसका 30% हम निकालें तो 15,000 रुपये आ जाएगा। एंड जो डीए है वो न्यूनतम पेंशन यहाँ पे 9,000 रुपये प्लस डीए हो जाती। तो ये तो हो गई ओपीएस की बात। अब यूपीएस में जो क्या सीन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर। एंड फैमिली पेंशन जो मूल वेतन का 60% है, ये यूपीएस की बात है जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की गई है। इसमें आपको बेसिक का जो 50% है वो तो मिलेगी ही मिलेगी आपको जो पेंशन है, एंड साथ में मिलेगा डीआर जो ओपीएस की तरह था। एंड फैमिली पेंशन में आपको मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये प्लस डीआर जो भी डीएनएस रिलीफ होगी। एंड न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर जो भी डीएनएस रिलीफ है। अब इसमें आपको देख सकते हैं यूपीएस को बेहतर बताया जा रहा है, बट जो ओपीएस है ओपीएस सबसे बेस्ट ही है। अगर ओपीएस ज़्यादा लागू होती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी सेंट्रल में ये स्कीम चलाई गई है। अभी जो अदर गवर्नमेंट से जहाँ ओपीएस चल रही है वहाँ के लिए अभी कोई अदर से नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी ये जो स्कीम है वो खुद ही 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी सेंट्रल में। उसके बाद कितने स्टेट्स हैं जो इसको लागू करते हैं, तो आइए इसके हम नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, उसके बारे में उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।